आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, काफ़ी लंबे समय से जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की ओर से धरना दिया जा रहा था और लगातार मांग उठाई जा रही थी कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण का भी आदेश जारी किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय गतिमान है और जो है पेयरिंग की प्रोसेस भी चल रही है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण का भी आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ साथियों, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पर हमेशा से मिलती रही है और लगातार मिलती रहेगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप सभी को सूचना जरूर दी जाती है। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, आज ही का इम्पोर्टेंट आदेश, लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं आदेश पर और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया गया है, क्या निर्देश जो है जारी किए गए हैं। साथियों, जो भी हमारे साथी चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी और विभाग से भी। तो यहाँ पर आप देखें, प्रेषक में अवधेश कुमार तिवारी जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनकी ओर से शिक्षा एवं बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक पत्र जारी किया है जो कि दिनांक 23 मई यानी का आज ही का है। शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए उत्तर प्रदेश विश्व परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में यहाँ पर आप देखें, उपयुक्त विषय अपने पत्रांक दिनांक 17/5/25 एवं शिक्षा बेसिक दिनांक 20/5 का कृपया संदर्भ ग्रहण कष्ट करें। इसके द्वारा शैक्षिक सत्र 25-26 के अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। तो देखिए, 17 तारीख को एक लेटर लिखा गया, 20 तारीख को एक लेटर लिखा गया। इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर के उद्देश्य के दृष्टिगत कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के तर्क संगत रेशनल डिप्लॉयमेंट हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। तो देखिए, जो नीति निर्धारित की गई है ट्रांसफर के लिए उसको आप समझे। जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, प्राचार्य जिला शिक्षा संस्थान सदस्य, जिला विशेष अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। दूसरा बिंदु, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। तो देखिए, ट्रांसफर जो है किस प्रकार से होगा, जहां पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। समझ रहे बात को, यहाँ पर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी का हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक वाले जनपदों से, आवश्यकता से अधिक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है। इसके बाद तीसरा बिंदु देखें, यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षा अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता से अधिक शिक्षा वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची में ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया है कि जो यूडाइस पोर्टल पर जो छात्राओं की जो संख्या है, अब वो किस डेट के हिसाब से है वो आगे देखेंगे। बताया गया है कि छात्र शिक्षा अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले, जहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है और आवश्यकता से अधिक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर संवर्ग सेवा से नगर सेवा संवर्ग में, ये पहले से ही है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के जनपद कार्य नियमित शिक्षक और शिक्षिका अहर होंगे, यानी कि नियमित शिक्षक होने चाहिए, ठीक है, कोई गैप नहीं होने चाहिए, कोई लंबी छुट्टी पर नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो देखिए, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए कोई भी सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी, यानी कि सेवा अवधि की बाध्यता को हटा दिया गया। अगर आपको 1 साल भी दूसरे जिले में हुए हैं तब भी आप जो है अन्य जनपद में ट्रांसफ़र ले सकते, कोई भी सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी। जैसा कि हाल ही में अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सेवा अवधि की बाध्यता को हटाया गया था, उसी प्रकार से अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण में भी सेवा अवधि की बाध्यता को हटा दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है और खुशखबरी है कि सेवा अवधि की बाध्यता अब नहीं रहेगी। 7वां बिंदु देखें, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से, आवश्यकता से अधिक, जहाँ पर जो है आवश्यकता से अधिक ऑलरेडी शिक्षक हैं, ऐसे कार्य शिक्षक शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों को ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। देखिए, जहाँ पर टीचर अधिक हैं, ठीक है, और जहाँ पर कम है वहाँ पर जाने के लिए जो है विकल्प लिया जाएगा।
ठीक है, कि ये विकल्प में जो है आपको लेना है वो विकल्प आपको दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई झांसी जनपद में मान लीजिए टीचर अधिक हैं और वो जाना चाहते हैं, कानपुर में मान लो कम टीचर हैं, उनको वहाँ पर जाना चाहिए, तो वो वाले कम वाले ज़िले आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा फॉर्मेट बनाया जाएगा जैसी आदेश में बात कही गई है। बाकी का इसका पहले आप आदेश देख लें, बाद में जो है आपको इससे डिटेल संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा। वहीं 8वां बिंदु देखें, अंतर जनपदीय स्थानांतरण कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश यानी कि NIC के माध्यम से की जाएगी। 9वां पॉइंट देखें, अध्यापक अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराएगा अभिलेखों के सत्यापन में अगर अभिलेख फर्जी कूटचित पाए जाते हैं समय त्याग विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 10वां, अध्यापका अंतर जनपदीय स्थानांतरण फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतर जनपद के कार्यरत होने से पूर्व इस आशय का एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूं कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतर होकर जा रही हूं, तो उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापक को ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और भविष्य में पदोन्नति पाने वाले के लिए ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। यानी कि आपकी पदोन्नति छिन जाएगी और आप जो है उस जनपद में जहां पर आप जाएंगे वहां पर कनिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। 11वां पॉइंट, शिक्षक का पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थान के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नत होने की दशा में अयर होंगे। यानी कि आप जिस सन के हैं उस सन के हिसाब से आपके जनपद की वहाँ पर जो है पदोन्नति हो जानी चाहिए, तभी आप वहाँ पर अयर होंगे। ऐसा नहीं कि उस जनपद में आप जो है प्राइमरी के हेड थे और दूसरे जनपद जाके प्राइमरी के हेड बन रहे हैं, वहाँ पर लेकिन पदोन्नति नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के निर्गत नीति क्रम में तकनीकी चरण अन्य प्रक्रिया एवं समय सारणी निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो देखिए बाकी की जो भी दिशा निर्देश हैं, समय सारणी है, तकनीकी चरण है, किस प्रकार से फॉर्म भरेगा, समय सारणी क्या रहेगी, सारा कुछ बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो सचिव साहब हैं श्री सुरेंद्र तिवारी जी, उनकी ओर से आदेश जारी किया जाएगा। वहीं शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से लिए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार अग्रतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। डिजिटल साइन बाई अवधेश कुमार तिवारी 22/5/2025 को ये जो है डिजिटली लेटर जारी किया गया है। और फाइनली जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे हमारे सभी भाई बहन, सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने प्रयास किया और फाइनली जो है ट्रांसफ़र का आदेश जारी हो गया। पहले ऐसा ही लग रहा था कि ये आदेश जारी नहीं होगा, लेकिन आप सभी को सुबह ही अपडेट दी थी कि जो है इसकी लगातार मांग उठ रही है। अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षक साथियों की ओर से धरना भी दिया जा रहा है। ग्रुप में और टेलीग्राम पर भी कई साथियों ने पूछा था, तो मैंने भी यही कहा था कि उम्मीद कम दिखाई दे रही है, लेकिन प्रयास की वजह से ये उम्मीद जो है सफल हो पाई है। फाइनली ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी हो चुका है। तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जो है आपकी सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है और सेवा अवधि की बाध्यता को हटा दिया गया है। आवश्यकता से अधिक जनपद से जो शिक्षक हैं, मान लीजिए किसी जनपद में 500 टीचर की आवश्यकता है और उस जनपद में 600 टीचर कार्यरत हैं, तो वहाँ से 100 टीचरों का ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो भी जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है उन जनपदों में। कोई आप जो है ऐच्छिक जनपदों में डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, जहाँ पर पहले से टीचर फुल हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ये कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और यूडाइस पोर्टल पर छात्र संख्या के आधार पर ये ट्रांसफ़र होगा। सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाकी कोई भी डाउट अगर आपके हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुपों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की जाती रहेंगी। ट्रांसफर से रिलेटेड और विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहां पर ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। तो साथियों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।